हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकूं। और इस पुरुषार्थ में आप मेरा साथ देंगे तो दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ लखना गांव में आया हूँ। करियातपुर भरी हजारीबाग के अंतर्गत पड़ता है ये जगह। और यहाँ पे बहन, क्या नाम है आपका? हरजाना खातून जी के यहाँ मैं यहाँ आया हूँ। और इनके घुटने में काफ़ी दर्द था, तो इन्होंने हमारे को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इनका। मैं एक्सरे देखने की कोशिश किया तो एक्सरे देख करके मुझे लगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और देख लीजिए, इनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस इस प्रकार से भी है कि मुझे बिलीव ही नहीं होता कि ये खड़ा होकर के चलती कैसी है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि ये जो बीच वाली जो गैप है, और ये जो आप समझ रही हैं, हम आप ही को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गैप होती है, ये जो दो हड्डी है, ऊपर और नीचे की जो हड्डी है, इसमें एक काला घेरा आता है। अगर वो काला घेरा अगर ऊंचा है तो समझिए आपके अंदर कार्टिलेज सही ढंग से, जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस। लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस घिस गया, तो आपके भी घुटने का ग्रीस घिस गया। अब किस कारण से घिसा मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्यों घिसा। चूंकि मैं आपके यहाँ कल भी आया था और कल भी समझाने की कोशिश आप लोगों को किया था। तो देखिए, इनकी हड्डी जो है सो आपस में ये बैठ चुकी है और यहाँ की बिल्कुल कार्टिलेज ही खत्म हो चुकी है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और ये आपस में टकरा रही है, हड्डी के ऊपर में हड्डी। तो इनके हड्डियों में एक जलन पैदा करेगा। पूरा रात को सोने समय भी, चलने समय तो दर्द है ही, जलन है ही, बट ये आप सोती थी तो जलन होता था ना, जलन होता था। नींद भी नहीं आती होगी आपको जलन के द्वारा, इतना ज्यादा ये जलन होता है। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई इलाज नहीं है कि आपको ग्रीस बना दिया जाए। सप्लीमेंट मिलता है जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिल जाता है, दर्द में कमी आ जाती है, बट इसको ठीक नहीं किया जा सकता दवा से। इसका एक उपाय है ऑपरेशन, सर्जरी कराया जाए, या तो फिर इसके बीच में फ्लूइड के जगह में एक इंजेक्शन आती है जिसके जरिए आपको इंजेक्शन दिया जाए, ताकि आपके ये दोनों हड्डियों के बीच में एक चिकनाई पैदा कर दे और आपके दर्द को थोड़ा कम किया जाए। बस ये उपाय है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, आपके एक्सरसाइज हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप थोड़ा सा राहत पा सकते हो। अगर ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप डरते भी हो, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं होते, सब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपको जैसे डर लग रहा है, अभी इस तरह की इनकी आप लोगों को दिखा दिया, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आप लोग समझ गए? नहीं समझती थी, डॉक्टर लोगों ने आपको समझाने की कोशिश किया, सिर्फ एक्सरे देख लिए, बता दिए भाई आपको ये ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही बोले डॉक्टर साहब। कहाँ बिलौर गई थी, कहाँ गई थी आप? बिलौर तक चली गई, और बिलौर तक के डॉक्टर भी यही बोले। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, आपको यही बात बोलेगा जो सच्चाई है। सच्चाई यही है, क्योंकि हमने भी काफी स्टडी किया इसके ऊपर में, रिवर्स किया, और मैं अपने खुद से घुटने दर्द से पीड़ित हूँ, और मैंने भी अपने घुटने, ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे भी है, वही जलन मुझे भी होती थी। लेकिन मैं अपने अचेतन मन से, मैं अपनी इच्छा शक्ति से, इस विश्वास के साथ रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज चलता हूँ। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं चलाने के लिए, उसी तरह हम रोज एक्सरसाइज करते हैं एक दिन चलने के लिए। और ईश्वर की कृपा से आज मैं चल भी रहा हूँ, दौड़ भी लेता हूँ। लेकिन दौड़ना नहीं है आपको चलने के लिए भी मैंने मना किया कि बहुत इमरजेंसी हो तो चलो। ज्यादा वॉक वगैरह करोगे तो जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है एक बाल के जैसा वो भी चली जाएगी, फिर मुश्किल हो जाओगे, फिर व्हीलचेयर पे आ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। ये हड्डी का दर्द ऐसा कर देगा, तो ऐसा मत करिए। तो इनकी एक समस्या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में, लेफ्ट साइड की घुटने में इनका परेशानी है, आप लोग को दिखाऊंगा मैं। और दूसरी परेशानी इनके साथ है कि इनकी L4 L5 की नसें दबी हुई है, उसकी ये रिपोर्ट है कमर की।
तो L4 L5 की नसें दबने से क्या होती है, हमारी डिस्क की हड्डी आपस में बैठती है। अभी जैसे ये हड्डी एक्सरे उसी चीज का है, और आपको डॉक्टर बोला कि रीढ़ की हड्डी आपकी दबी हुई है, L4 L5 की नसें दबी हुई है, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश भी कर देता हूँ कि ये होती क्या है L4 L5 की, क्योंकि आम जनता है, आप लोग को समझ में नहीं आता, डॉक्टर लोग भी इतना समझाते नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो फीचर अगर बढ़िया सा सेट कर गया, तो जब आप रात में सोने जाओ ना, तो आप अपने अवचेतन मन को वो फिगर बना के दो कि मेरे साथ ये समस्या है, तुम मुझे इसका उपाय बताओ और तुम ही इसका रिपेयर करो, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड तो तार्किक मन होता है, मतलब जो सोचने समझने के। अभी जैसे दिन है, मैं आपको बोलूं कि नहीं अभी तो रात हो गया, तो आपका दिमाग तुरंत फौरन कहेगा ये आदमी गलत बोल रहे हैं, अभी तो दिन है, ये रात कैसे बोल रहे हैं, ऐसा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये जो तार्किक मन है एकदम सच मान लेगा इस चीज को, तो ये आदेश ही नहीं देगा पीछे वाले को कि ये रात। लेकिन जब आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं सही में रात है, ये बीमारी के बारे में आप समझ जाओगे कि मेरी डिस्क की हड्डी आपस में सट रही है, ये सट रही है, और बीच में इसमें भी फ्लूइड होता है। बोल जैसे मान लीजिए ये रबड़ का छल्ला है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है एक प्रकार से, और वो लिक्विड हर डिस्क के बीच में एक एक दबी हुई है, हर हड्डी के बीच में। तो जब डिस्क की हड्डी जब दबी आपस में, तो ये फ्लूइड को दबाया, और फ्लूइड दबा तो कैसे जाएगा, बाहर निकलना चाहेगा, और जब से ही बाहर निकलना चाहेगा तो हमारा साइटिका का नर्व होता है, जो मेन नस होती है, जो हमारे एड़ी तक जाती है, पैर के एड़ी तक चली जाती है, और उस नस को थोड़ा सा भी अगर छू दिया, थोड़ा सा भी दबा दिया, तो वहां का रक्त का सप्लाई क्या हो गया, बाधित हो गया। और जब बाधित हो गया तो आपको यहाँ से खींचना शुरू कर दिया। क्या नसें खींचती है इस साइड में, आपको पूरा खींच रहा है, तो यहाँ से ये नस खींचता है, आपको ऐसा खींचता है ना। तो ये है साइटिका नर्व, जो यहाँ एड़ी तक जाती है, और इसकी दर्द ऐसी भयानक होती है कि जैसे लगता है कि कोई खींच डाला, एकदम ऐसा बेचैनी जैसा दर्द हो जाता है, पैर ही अकड़ा देता है, ऐसा दर्द, ऐसा होता है या नहीं होता है, पूरा खींचता है। तो ये साइटिका नर्व, तो ये दो प्रॉब्लम आपके साथ है, और ये दोनों प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। अभी ये रीढ़ की हड्डी उतनी ज्यादा डिस्क की हड्डी नहीं आपकी घिसी है, मैंने एक्सरे देखा आपका, उतनी ज्यादा नहीं घिसी, आपकी रिपोर्ट भी मैंने देखा है। तो ये अगर एक्सरसाइज करेंगे, आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा गाइडलाइन के तौर पे, जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे साइटिका के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं, साइटिका दर्द के लिए। तो कौन कौन से आसन करने हैं, तो मैं आसन का नाम बता देता हूँ, ये गाइडलाइन होगा आप लोग को, लेकिन वो मरीज को देखने के बाद निर्भर करता है कि उस मरीज के अंदर में कैपेसिटी कितना है, उनकी उम्र कितनी है, और वो कितनी सक्षम है और कितना कर पाती है। तो जो लोग नए हैं, यंग हैं और नहीं है, तो कोई जानकार योग शिक्षक से के सलाह से उस आसन को कराया जा सकता है, तो आपको काफी आराम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कर सकते हैं उसके लिए मरकट आसन। मरकट आसन में भी 3-4 प्रकार का हम लोग मरकट आसन करवाते हैं, भुजंग आसन करवाते हैं, सलभासासन करवाते हैं, अर्धउष्टासन कर सकते हैं, आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धचक्र आसन कर सकते हैं, सेतु बंद आसन कर सकते हैं, जिसमें हमारे कमर के ऊपर में पीछे की तरफ खिंचाव होती है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइन खींचता है। तो जितनी प्रकार की जो आसन है जिसमें रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, यहाँ सेरेब्रम हमारा छोटा दिमाग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 7 डिस्क के अंदर में ये अगर प्रॉब्लम आती है तो गर्दन से रिलेटेड होती है, और यहाँ से T1 से लेकर के T12 तक यानी कि पीठ का क्षेत्र में अगर दर्द होता है तो T1 से T12 तक का ही प्रभावित करता है। और यहाँ L4 L5 की नसें जो बोल रहे हैं, जो आपकी दबी हुई है, वहाँ यहाँ से जहाँ 12 खत्म हुई वहाँ से शुरू हो जाती है L1, और वहाँ से 4, 5 सबसे नीचे होता है, जो हमारा ये भाग कटोरी के जैसा यहाँ खड्डा होता है,
जहाँ पे योग के भाषा में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पूरे शरीर का जो हमारा नसों का जो जंजाल है, जो कुंडलिनी है, जैसे कोबरा सांप ऐसे बैठता ना, पूरा ऐसे लपेटा मार करके, उसी तरह हमारे पूरे शरीर का जो नाड़ी है वो यहीं पे लपेट के समझिए रखे मेन स्विच है यहाँ, और उसी जगह से ये नसें निकलती है और उस नस को प्रभावित कर रही है आपकी ये जो डिस्क की हड्डी, जो डॉक्टर ने बोला घिस गई है, वो बैठ गई है। उसके अगल बगल की मांसपेशियां हमारी कमजोर पड़ गई है, और कमजोर पड़ने से हमारी डिस्क की हड्डी बैठ रही है। तो अगर हम कौन सा आसन ऐसा करें, कौन सा ऐसा खिंचाव डालें कि हमारी वहां की मांसपेशियां मजबूत हो सके। जब आप सीख जाएंगी तो आप डेली उस चीज का अभ्यास कर सकते हैं, सोते बैठते जागते, जब भी आपको समय मिलेगा। चूंकि आपको तकलीफ है तो आप जब उसका सहारा लेंगे तो आपको आराम मिलने लगेगा, आराम मिलने लगेगा तो रोज करेंगे। और एक चीज और आप लोग को बता दें, जब बहुत ज्यादा घुटने में दर्द हो, बहुत ज्यादा दर्द आपके कमर में हो, तो आप वहाँ हिट को अंदर तक पहुंचाने का कोशिश करें। जैसे मैं आपके साथ थेरेपी करता हूँ, अभी गर्म पानी मंगवाया, सेक लगाया, जो एप्सम साल्ट है एक प्रकार का, उसको मैं डाल करके पानी के द्वारा उसमें सिकाई करूंगा, ताकि अंदर गहराई तक वो गर्माहट को डाल सके। जब आप हड्डियों के अंदर तक गर्माहट को डालेंगी तो दर्द में क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा आपको, जिस आराम से आप परेशान थे। लेकिन बहुत लोग, जैसे कि एक आध आदमी आपको गांव में मिल जाएंगे निगेटिव बोलने वाले, बोल देंगे कि ये तो ठीक नहीं होने वाला, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया आपको। दिया या नहीं दिया? दिया ना। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो क्या अब मरने का इंतजार करें कि ये ठीक नहीं होगा, अब हम लास्टे हो जाए? ऐसा नहीं सोचने का है। मन में जो हमारा अवचेतन शक्ति है, अवचेतन मन है हमारा, अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारे बॉडी को हीलिंग करता रहता है 24 घंटा। आप लोग समझ रही हो ना? आप लोग तो नए हो, समझ लो, अभी तो कोई तकलीफ नहीं, ईश्वर की कृपा से नए नए हैं आप लोग, भगवान की कृपा से कोई तकलीफ नहीं है। जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है वैसे वैसे तकलीफ हमारी बढ़ने लगती है शक्ति का। लेकिन अगर इस ऑर्गेन्स के बारे में, अपने शरीर के ऑर्गेन्स के बारे में आप समझना शुरू कर दोगे, ऑर्गेन्स के बारे में समझना शुरू कर दोगे, तो उसका रिपेयर अभी से ख्याल रखना शुरू कर दोगे। अभी से आप लोग योग करना शुरू कर दोगे। जो चीज मैं सिखाऊंगा आपकी अम्मी के लिए, क्या क्या करना है आपको, वो काम अम्मी के लिए। अब एक चीज आपके दिमाग में बैठ गया कि जहां अम्मी को ज्यादा दर्द हो वहां क्या करना है, सेक डाल लेना है, गर्म पानी को लेना है। आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है, लेकिन सेंधा नमक, सेंधा नमक को डाल देना है, और सेंधा नमक डाल करके वहां पे सेकाई कर देनी है। तो अम्मी को क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। समझ गए? इतना तो कोई समझाने की बात नहीं है। सीखने की बात, अभी हम सिकाई भी करेंगे तो वो भी आप लोग सीख लेना। जो आसन करवाएंगे वो भी सीख लेना, वो भी करना है आपको। तो हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर असाध्य रोग, चाहे रोग कैसा भी हो, ये आप ध्यान में रख लेना। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हतोत्साहित मत होइएगा। जिससे हतोत्साहित होकर के क्या हो जाता है, अपना ही नुकसान कर लेता है। वो शक्ति मेरे अंदर होती है, वो पावर मेरे अंदर होती है, हमारे शरीर को हीलिंग करने वाला। लेकिन हमने क्या किया, अपने तार्किक मन में बैठा लिया कि ये बीमारी अब ठीक ही नहीं होगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये तो ठीक ही नहीं होगी। और यही संदेश आपने अवचेतन मन को दे दिया। एक बार बीमारी है, दो बार टेंशन से बीमारी बढ़ा रहे हैं अपने। टेंशन होती थी ना, अब डॉक्टर ने बोल दिया आपको होगी टेंशन, और आपका तार्किक मन ने मान लिया कि अब बीमारी ठीक नहीं होगी। अब ठीक नहीं होगी तो अवचेतन मन को भी क्या सिग्नल गया, अरे कौन सा सिग्नल गया, ठीक नहीं होंगे। देखिए, ये सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है। तो हमारे अवचेतन मन को क्या मिला, ठीक नहीं होंगे, तो क्यों काम करेगा, वो काम क्यों करेगा, वो प्रयास ही क्यों करेगा। लेकिन जब मेरा कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं, इस बीमारी को मैं ठीक करूंगी और कर सकती हूं, ऐसा शक्ति मेरे शरीर के अंदर है, ठीक कर सकते हैं। तो ये संदेश किसको मिला, हमारे अवचेतन मन को, जो अनकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सुन रहा है, एक एक चीज को पढ़ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपका तार्किक मन
क्या क्या जो है सो हमको सिग्नल दे रहा है, और जो आप सिग्नल दे रहे हो वही आपके शरीर में एड़ी चोटी एक करके उस बीमारी को ठीक करने में वो अपना समय को लगाए हुए हैं। बस खाली आपके दिमाग में एक अच्छे विचार पैदा हो जाए, इस घुटने को मैं रिपेयर करूंगी, मैं चलाऊंगी, रोज एक्सरसाइज करूंगी, रोज योग करूंगी, रोज थेरेपी दूंगी, रोज बस्ती दूंगी। अभी हम लोग घुटने का बस्ती देंगे, जो कल मैं बताया आपको, मैं इसके लिए बस्ती भी दूंगा आपको। अब ताकि मन में आपका ये सवाल बैठना चाहिए कि ये गर्माहट में अंदर तक डालूंगी तो दर्द को कम कर दूंगी। करोगे कि नहीं करोगी? मैं आपके यहाँ कल आया था और आज आया हूँ, आपको कुछ फर्क लगा या नहीं लगा? कम हो गया। थोड़ा कस के बोलिए ना, लगा कि नहीं? दर्द कम हो गया। दर्द कम हो गया तो कम से कम ताली तो बजा लीजिए आप लोग। हम इनके लिए दर्द कम हो गया और इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ गई ना, ये सबसे बड़ी बात है। और आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे भी खुशी मिल गई कि मैंने कुछ आपका सेवा किया और आपको कुछ लाभ भी मिल गया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैंने आपकी सेवा करने में मेरे को कहीं न कहीं पुरुषार्थ हुआ और आपको कुछ न कुछ लाभ मिल गया। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेना कि मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक करके दिखाऊंगी। जो लोग कहते थे कि ठीक नहीं होता है, उन लोगों को साबित करके बहन दिखा देना कि ठीक होता है। करोगी नहीं करोगी? मानती हो कि नहीं मानती हो? जब एक दिन में आपके कंट्रोल हो गए दर्द में, खुद बोल रही हो, समझ रही है, तो समझो कि आप ठीक कर सकती हो। और मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि आप कैसे खड़ा होकर चल रहे हो। जो एक्सरे में बता रहा है, उस एक्सरे से यही साबित होता है कि आप चल नहीं पाओगे। बेड पे वाला आदमी वाले का एक्सरे है और इनको चलते में नहीं, लेकिन दर्द है। तो दर्द में कमी मिला, रात को बढ़िया सो पाई, रात में अच्छा सोए। थोड़ा सा रिव्यू इनका थोड़ा सा सामने से ले लेते हैं भाई साहब, थोड़ा सा इधर देखना बहन जरा सा। आपके दर्द में आपको आराम मिला है? मैं आपके यहाँ कितना दिन हुआ आए हुए? कल आए हैं और आज आए हैं। आपको दर्द में कमी है? आप लगता है कि आप घुटने दर्द को ठीक कर दोगे? पक्का? तो यही कम से कम जब हम लोग सभी जगह से थक हार जाते हैं और जो है सोचते हैं कि हम ये बीमारी ठीक नहीं होगी, और मन में अगर ऐसा विचार बना दे कि ये बीमारी ठीक होती है, तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है ना? आज करता हूँ, आपकी जो सच्चाई थी मैंने बता दिया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डी पे हड्डी बैठ चुकी है, आपके ग्रीस खत्म हो गए, सूख चुके हैं। लेकिन मन में अगर एक विश्वास और एक उम्मीद हो तो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि से इस लिक्विड को बनाया भी जा सकता है। अब आपका कॉन्शियस माइंड कितना विश्वास करता है और कितना विश्वास के साथ और चेतन मन को देता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपके काउंसलिंग कर रहा हूँ और इस काउंसलिंग से आप ठीक होना चाहिए। सिर्फ विश्वास से आप ठीक कर सकती है, और विश्वास से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, आप अपने बीमारी को कम कर सकती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आज दूसरे दिन ही यहाँ आया हूँ इस बहन के यहाँ, और इनको एक दिन में आराम मिला है। तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों को कमर में और घुटने में तकलीफ हो, वो लोग इस विश्वास के साथ अपने कॉन्शियस माइंड से सोच करके कि जब इन्हें आराम मिला है तो आप लोगों को भी आराम मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, दर्द में गर्माहट को अंदर तक देना है। और कुछ आसन हमने बहुत सारी वीडियोज है हमारे चैनल में, आप लोग जाकर के हमारे चैनल में देख सकते हैं और उसका सिर्फ लाभ उठा सकते हैं आप लोग। कुछ फिजियोथेरेपी करना होता है, जो चीज नहीं चलता है, जिस चीज को आप नहीं चलाइएगा वो चीज चलेगा क्या। अब इनकी क्या गलती थी सो मैं बता देता हूँ। कल मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया था कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? जख्म का। इनके बाएं घुटने में एक जख्म हुई थी जिसका ऑपरेशन इन्होंने करवाया था, और जख्म करने के बाद इनके पैर काफी दिन तक सीधे रह गए, बिल्कुल सीधे रह गए, स्ट्रेट। थोड़ा सा टेढ़ा। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ इनके पैरों का फिजियो कर रहा हूँ, मूवमेंट कर नहीं पा रहा हूँ, तो इनका क्या हो गया, घुटना सीधा रख दिए और इन्होंने कभी मोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। कितने दिनों से? 1.5 महीना।
मात्र 1.5 महीना पहले ऑपरेशन हुई थी ना 1.5 महीना ऑपरेशन में रहे थे, यानी 8 दिन रहे नहीं, उसके बाद कि नहीं 1.5 महीना तो आप रही थी, मतलब पैर को सीधा रख दी थी, लेकिन ये कितने दिन पहले की कहानी है? बच्चे में किए थे तो शादी भी नहीं हुआ था। जब इनकी शादी नहीं हुई थी, मैरिज नहीं हुई थी, उस समय की ये बात है। और ये 1.5 महीना तक के लिए इनके पैर बिल्कुल सीधे रह चुके थे। अब इनको ये जानकारी होती कि ये मैंने 1.5 महीना पैर को सीधा रखा है, तो अब मुझे घुमाना जरूरी है। क्या है? वो तो दीजिए कम से कम, इसको चलाना जरूरी था। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज कोई बताया नहीं कि आप पैर को चला लो ऐसा ऐसा। पैर तो नहीं, एकदम अकड़ गया होगा ऐसा, क्योंकि जख्म से 1.5 महीना जो चीज फ्लैट रहेगा और उसको आप नहीं घुमाओगे तो सीधा रहेगा। और आपने चलते गए बिल्कुल, पैर को मूवमेंट नहीं किया आपने। जब मूवमेंट नहीं हुआ तो वहां ग्रीस जो बनने वाला था वो सूख गया। बनेगा कैसे? ये ग्रीस कैसे बनती है? जब हम लोग कोई चीज को चलाते हैं तो वो क्या होता है? सही। अब ये पंखे आपके यहाँ चल रही है, अब इसको 4-5 साल के लिए छोड़ दो, इस पंखे को स्विच ऑन मत करो, इसको चलाओ ही नहीं। तो चलाओगे 5 साल के बाद तो चलेगी क्या? इसकी जो बेरिंग है ना घूमने वाली, ये सारे ग्रीस सूख जाएगी बिल्कुल ही, और चलाओगे तो नहीं चलेगी, जाम पड़ जाएगी। और फिर भी जबरदस्ती चलाने की कोशिश करोगे, क्या होगी? फूक जाएगा, जल जाएगा, ये कॉइल पूरा जल उल के साफा हो जाएगा। उसी तरह आपके घुटने का हो गया स्थिति। आपने घुटने को नहीं चलाया, ग्रीस बनना आपका बंद हो गया, क्योंकि आपने इसका केयर करना बंद कर दिया। तो इस का मोबिलिटी तभी रहती जब आप चलाने लगते। तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अपने पैर हाथ को नहीं चलाते हैं, वो लोग अपने पैर हाथ को चलाना आज से शुरू कर देना। अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो, और अच्छे लग जाए वीडियो, तो दूसरे लोगों तक जरूर ये जानकारी दीजिए कि अपने जिस शरीर के ऊपर में, जिस अंग के ऊपर में आप ध्यान दोगे वो बढ़िया होगा, और जिस पे ध्यान देना छोड़ दोगे वो खराब हो जाएगा। जैसे हमने पंखे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, 5 साल के लिए छोड़ दिया, उसको चालू हालत में चला करके छोड़ दिया, तो वो ग्रीस क्या हो गया? सूख गया, बर्बाद हो गया। उसी तरह हम अपने शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर में अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देगा। वो चाहे हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, सबके हेल्थ के लिए योग जरूरी है। आसन, प्राणायाम सभी को करना चाहिए। अपने पैर हाथों को चलाते रहना चाहिए, अपनी उंगलियों को चलाते रहना चाहिए, अपने गर्दन को चलाते रहना चाहिए। तो ये जो चीज आप लोग सीख रहे हो, इसका इस्तेमाल आप लोग जब मुझे बुलाए हो तो इसका जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ कि अपने हर अंग का मसाज करो, मालिश करो, उसका फिजियो करो, उसको चलाओ, हर मूवमेंट को पूरा करो और मन से पॉजिटिव सोचो। मेरे हार्ट बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे किडनी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा लिवर अच्छा काम कर रहा है, मेरा गोल ब्लैडर बढ़िया काम कर रहा है, मेरा पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय सब बढ़िया काम कर रहा है, मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, सब पे एक नजर आंखें बंद करके देख लो। अपने ज्ञान कोष को खोलो, ज्ञान से जानकारी रखो कि हमारी आंख का सिस्टम क्या है, नाक का सिस्टम क्या है, श्वास लेने का सिस्टम क्या है, हमारे पैर का सिस्टम क्या है, मेरे पैरों का सिस्टम क्या है, हाथ का सिस्टम क्या है, कान का सिस्टम। कुछ लोग कान को पहले तो मास्टर साहब लोग मरोड़ा देते थे, कान को मरोड़ भी देते थे, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? अरे बचपन में आपको कोई मरोड़ा कि नहीं मरोड़ा भाई? वीडियो बनाने वाले भाई साहब, जी जी मरोड़ा है ना? जी जी। तो अब तो वो भी नहीं कोई मरोड़ता, तो मास्टर मरोड़ना बंद कर दिया, तो खुद से मरोड़ लो, काम को मरोड़ लो, इसको रगड़ लो, इधर भी रगड़ लो, इधर भी रगड़ लो, इधर भी रगड़ लो, पूरे शरीर का मसाज कर लो, पूरे शरीर का ऊपर से लेके नीचे तक एक मसाज कर लो और अपने पैर हाथ को चला लो। आपके घुटने में जैसा कल मैं सिखा के गया हूँ, चेयर पे बैठे हो तो, बिस्तर पे बैठे हो तो पैरों को मूवमेंट देना शुरू करो। जो गलती पहले हमने बचपन से आज तक करी है। कितना उम्र हुआ आपका? 40-45 हो गया है। 45 साल, 40 से 45 साल आपकी उम्र है, अभी कोई उम्र नहीं हुई है। कम से कम आपसे 11 साल तो मैं बड़ा हूँ, 11 साल का मैं बड़ा हूँ आपसे। अगर आपकी उम्र अगर 45 साल है तो आपसे देखिए, मेरे भी घुटने में प्रॉब्लम आए और मैं अपने घुटने का दर्द 2007 में डॉक्टर बोल चुके थे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस है।
लेकिन जो चीज आज आप लोग को समझा रहे हैं वही चीज मैं अपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में दिया, हर डॉक्टर लोगों के पास दिखाया, सभी डॉक्टर लोग ने अपना सही गाइडलाइन देते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं कैसे बोलूंगा कि आप नीचे बैठ करके देसी टॉयलेट पे इस्तेमाल करना, मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा दर्द है। तो डॉक्टर लोग भी वही करते हैं, आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो मना कर देते हैं कि देसी टॉयलेट का इस्तेमाल मत करिए, आप ज्यादा मत चलिए, आप पैर को मत मोड़िए, आप पालथी मत मारिए, क्योंकि आप मोड़ोगे तो दर्द बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलाना ही छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो। अपने बिस्तर पे हो तो उसको धीरे धीरे मूवमेंट देना शुरू कर दो। आजकल डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, आपके पैर को ढीला करिए, हाथ को ढीला करिए, गर्दन वगैरह अकड़ गया। मैं ज्यादातर जितने जगह जाता हूँ असाध से असाध रोगों में, पार्किंसन के रोग हैं, लकवा के रोग है। अब लकवा का रोग हो जाता है, उसका पैर हाथ उठना बंद हो जाता है, क्या सोचता है मेरा पैरे में कमी आ गया, मेरा हाथे में कमी आ गया, मेरा मुंह में कमी आ गया। लेकिन कमी कहाँ पे है? ब्रेन के अंदर है। हमारे न्यूरॉन्स डेड हो गए, यहाँ न्यूरॉन्स डेड हो गए, जो जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो तड़प तड़प करके हमारे न्यूरॉन्स मर गए, जो पैर हाथ को चलाने वाले थे। अब जो बचे हैं न्यूरॉन्स, वो ड्यूटी करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए 10 सदस्य हमारे घर में, 2 आदमी 4 आदमी बाहर चला जाता है, तो जो 4 आदमी जो काम करता था वो काम कौन करेगा? जो लोग सदस्य जो घर में बचे हुए हैं वही उसका भी काम करेगा। तो ये हाथ पैर को भी वही न्यूरॉन्स हमारा काम करेगा। तो ये विश्वास जरूर रखिएगा। जो आदमी बिस्तर पे 3 महीना से उठा नहीं था, उस आदमी को मैंने हल्ले करके उठवा दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम लोग हंस रही हो, लेकिन मैं सत्य बता कि मैं आप लोग को ये भरोसा दिलाता हूँ और सच बोलता हूँ, क्योंकि जब आपको एक जोश के साथ कोई काम करते हो ना, कॉन्शियस माइंड मेरा कहता है कि ये बात सही है, सच्चाई है, तो वो सीधे अचेतन मन तक जाता है और अचेतन मन आपको उस चीज का एड़ी चोटी एक कर देता है और आपको रिपेयर कर देता है। तो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है और आप लोगों को मैं तकरीबन जैसा भी इनमें सुधार मिलता जाएगा आगे भी मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। और भाई साहब इनका भी रिव्यू ले लेता हूँ। ये इनके देखिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मुख्तार जी। तो मुख्तार जी ये बताइए, आपकी पत्नी का दर्द कैसा है? कुछ बताई है आपकी पत्नी? बोला तो आपने कि हल्का तो सुधार है। हल्का सुधार है। तो मान लीजिए हम एक दिन आए हैं और एक दिन में हल्का सुधार है, जो डॉक्टर बोल दिया कि ठीक है नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा, और बेचारी एकदम मान के थी कि ये ठीक नहीं होगा और भरोसा खो दी थी, टेंशन में थी। वो टेंशन इनका कुछ दूर हुआ कि नहीं? कि अगर एक दिन में सुधार है तो हम सुधार कर लेंगे। तो वही बताएगा ना, तकलीफ उसको तो हम क्या बता सकते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, जरा सा आप ही बताइए। नहीं लेंगे आप तक? हाँ, आज ठीक है, दर्द में सुधार है। और भाई साहब पीछे जो आप हैं थोड़ा सा आगे आइए। आपकी अम्मी का दर्द ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है। ठीक है ना? तो अच्छा लग रहा है। तो सोच के देखिए कि अगर एक दिन में अगर इनके सुधार आ सकते हैं, तो अगर रोज करेंगे आप तो सुधार नहीं आएगा? थोड़ा थोड़ा भी अगर सुधार आएगा तो आप सुधार कर सकती हो। अब प्लान तो नहीं बनाई हो ऑपरेशन कराने का? नहीं। ऑपरेशन तो नहीं कराओगी? कभी नहीं कराओगी। तो जो मैं जितना चीज आप लोग को करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसको प्रतिदिन करना शुरू कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस दर्द को थोड़ा कम कर सकूं तो आप कर देना, ठीक है ना? देखिए, मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, लखना गांव में आया हूं और इस तरह के इनको लाभ मिले हैं मात्र एक दिन में। आज दूसरा दिन ही इनके घर में मैं आया हूं इनको देखने के लिए। तो सोचिए कि जो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं, बिल्कुल आशा छोड़ दिए, क्योंकि अब भिलौर का डॉक्टर बोल दिया, तब कहाँ का डॉक्टर पे भरोसा करेंगे? और वहीं के डॉक्टर इनको जवाब दे चुका है कि ये ठीक नहीं होने वाली है। और सही बात है, जैसा कि एक्सरे आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और कोई भी डॉक्टर देखेंगे तो यही बात बोलेंगे कि ये ठीक होना नामुमकिन है। और इनकी समस्या बचपन की है। बचपन में इन्होंने बिल्कुल पैर को सीधा से सीधा रख दिया और आज तक इसको घुमाने की कोशिश नहीं किए। और इनके जो लिक्विड थे, जो यहाँ का ग्रीस था, वो सूख चुका है। लेकिन आज भी अगर ये जग गई हैं, बोलते हैं कि दीन का भूला
अगर शाम में घर वापस आता है उसको भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज भी अगर ये वाहन अगर अपने उस बीते हुए गलतियों को आज से सुधारना शुरू करें तो कम से कम अपने दिनचर्या को ये कर पाएंगी और अपने पैर को चला पाएंगी, अपने शरीर को चला पाएंगी। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, इस पुरुषार्थ में मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओम।